giving me this opportunity. Jai Shri Krishna sir and Jai Shri Krishna sabhi ko, and thank you for giving me this wonderful opportunity to talk with parents on this platform of parenting मैं जैसे कहूंगी तो यस जैसे सर ने कहा सो इट्स माय प्रिविलेज कि सर मुझे अक्का कहते हैं और बाकी जो भी है सो यस इस प्रोजेक्ट में या फिर इस मिशन में मैं सर के साथ अभी ऑलमोस्ट 7 ईयर से काम कर रही हूँ एंड सो आई एम सो हैप्पी दैट आई एम एबल टू गाइड फ्यू स्टूडेंट्स एज वेल एज मदर्स स्पेशली मदर्स मैं कहूंगी और कुछ फादर्स भी होते हैं जो इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं तो जैसे सर ने कहा नमो आदिशक्ति ये जो प्रोजेक्ट 2025 में हम लेके आए हैं it's really great and wonderful opportunity for all parents as well as for students और देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा ही स्पेक्ट्रम कवर करने का हमने हमने कोशिश की है क्योंकि जैसे जैसे हम इनोवेट करते गए जो टीटीसी जो प्रोग्राम है टीनेजर ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग 2020 में हमने शुरू किया था और मैं कहूंगी कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था क्योंकि ये कंसेप्ट काफी नई थी क्या आप समझते हो या फिर आप मेरे साथ हो इस चीज के लिए क्या कोचिंग ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत कॉमन है व्हाट डू यू थिंक इज इट वेरी कॉमन कंसेप्ट नो इवन काउंसलिंग भी हम उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते इस वर्ड से करियर काउंसलिंग से तो अभी आजकल थोड़े बहुत कंफर्टेबल होने लगे बट काउंसलिंग है और स्पेशली कोचिंग ये वर्ड काफी नया था हमारे लिए भी 2020 में बट जिस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इट्स आई एम सो लकी दैट आई गॉट दिस प्लेटफॉर्म एंड जहाँ पे मुझे खुद को भी एक्सप्लोर करने का काफी कुछ चांस मिला मौका मिला और ये करते करते अभी 2025 आया है तो काफी कुछ हमने नया यहाँ पे लाया है या फिर इनोवेशंस हम करते गए और सीखते सीखते बहुत कुछ सीखा और ये समझ में आया कि सिर्फ बच्चों को गाइड करके भी उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि हम तो उनको काफी कुछ बताएंगे बट वो घर पे रहेंगे घर का माहौल कुछ अलग रहेगा तो फिर क्या है ना तो तब जाके फिर हमने कहीं पे जाके पेरेंटिंग की मदद हो जाए या फिर पेरेंटिंग हो इसलिए हमने मिड लाइफ कोचिंग की भी शुरुआत की थी क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता था कि जब मदर से मैं बातें करती थी तो बच्चों का तो अलग सा एक मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी ही रहती है किसी भी माँ को वो प्रेशर बाद में हो जाता है क्योंकि उसको जिम्मेदारी को जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी से करने की उनकी जो तमन्नाएं होती है ना उससे वो प्रेशर बनता है और वो प्रेशर के कारण वो बाकी के चीजों का भी कहीं ना कहीं पे तो उसका इम्बैलेंस होने लगता है क्योंकि उसके लाइफ की वैसे भी वो काफी बोल सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति होती है एज की जहाँ पे उसको खुद को भी एक सपोर्ट की जरूरत होती है और उसी टाइम पे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और घर का जो बड़ा बच्चा होता है वो भी उनको संभालना है और घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी तो उनको संभालना है तो रियली एक ऐसी स्थिति होती है उसकी जहाँ पे उसको सही में हेल्प की जरूरत होती है और वो हेल्प ऐसा नहीं कि वो कुछ चाहती है ज्यादा बस उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए एक ऐसा कान चाहिए जहां पे उसको सुनने को कोई तो रहे और उसको लगे कि जो मैं बोल रही हूं उसमें कुछ तो सेंस है और वो रिलेट कर सके सामने वाला और मैंने वही काम किया मैंने वो मेरे जो कान थे वो बड़े किए और वो कान मैंने देने की कोशिश की काफी मदर्स को क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स मैं भी उसी दौर से गुजर रही थी जब मैं खुद टीटीसी की हेड बनी थी क्योंकि मेरा बेटा खुद 9th स्टैंडर्ड में तब था और मुझे भी पता नहीं था कि टीनेजर बच्चे की पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए और उसका कोच कैसे बनना है तो मैंने खुद ने भी इस प्रोसेस को समझा और वो इवॉल्व करती गई और नो डाउट मेरे साथ सर का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था एंड वी यूज टू डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स क्योंकि एवरी केस डिफरेंट होती है सपोज हमने पेरेंटिंग में भी अभी कुछ बातें की जो कॉमन होती है पेरेंटिंग की बातें बट
हर एक का केस डिफरेंट होता है। बच्चे का एज सेम रहेगा, हमारा एज भी ऑलमोस्ट आसपास ही रहेगा, फिर भी सबका केस डिफरेंट है। तो सबको थोड़ा सा डिफरेंट गाइडेंस देना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो गाइडेंस कॉमन प्लेटफॉर्म में तो आपको मिलता ही है, बट एक पर्सनल टच होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें इवॉल्व होती गई। इवन ध्रुवम भी लाने का भी वही पर्पस था हमारा, क्योंकि हमने देखा कि बच्चा जब टीनेज में हमारे पास आता है, मतलब 12 to 18 ईयर्स के एज में जब हमारे पास में वो आता है, तब ऑलरेडी उसके कुछ जो हैबिट्स है, उसके जो कुछ डेली रूटीन्स है, वो ऑलरेडी बन चुके हैं। अभी उस पे हम काम करना शुरू कर भी देते हैं। बच्चे भी अपने तरीके से कोशिश भी करते हैं, बट कहीं पे जाके वो आदतें जो है ना, काफी आगे बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें सोचा कि इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली, इसलिए ध्रुवम प्रोग्राम शुरू किया। एंड जैसे अभी यहाँ पे कुछ ऑलरेडी मदर्स है जो ऑलरेडी 2020 से ही ज्यादातर हम लोगों का कनेक्शन हुआ है ड्यू टू जूम, है ना। जैसे कोई हर चीज हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी लेके आती है। तो कोरोना ने जैसे हमें कुछ सिखाया, तो वो ब्लेसिंग भी लेके आई, ताकि उसी कारण हम लोग अभी इतने अलग अलग प्लेसेस से है जो अभी एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। इवन आई यूज टू स्टे इन पुणे, नाउ आई एम इन नासिक। Even I have changed my place, location, but still I am connected with the same platform only because of Zoom. तो ध्रुवम का इवॉल्व हुआ। फिर हम लोगों ने एनएलपी सीखा था 2020 के मई मंथ में। अभी शमा मैम भी है यहाँ पे, तो हम फर्स्ट बैच के लोग थे। 2020 के मई में हमने ऑनलाइन सीखा, पर ऑफलाइन भी हमने सीखा था फेब में। एंड दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। तब सोचा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, एक्चुअली कुछ नहीं पता था। तो अभी तो मैं कहूंगी कि जो एनएलपी को हमने अ, काफी नया कंसेप्ट था। इनफैक्ट मैं अभी तो मुझे वो पूरा ऐसा पिक्चर सामने आ रहा है कि ये एनएलपी ट्रेनिंग हो, कोचिंग हो, या फिर ये सारी चीजें है, वो हमारे लिए एक सिर्फ ये हमारे लिए नहीं है। ये इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ऐसे कभी लगता था एक जमाने में, है ना। नहीं भाई, ये तो बड़े बड़े ट्रेनर्स करते रहेंगे, या फिर कॉरपोरेट वाले काम करने वाले करते रहेंगे, हमारे जैसे आप लोगों को क्या करना है ये सब करके, या फिर ये हमारे लिए नहीं है, ऐसा कुछ लगता था पहले, राइट। बट कोरोना है और उसके आया, फिर उसके कारण जो जिस तरीके से कनेक्ट हो गया, और जो बड़े बड़े ट्रेनर्स भी है जिनके भी ट्रेनिंग्स हमने लिए या फिर लेने की अपॉर्चुनिटी हमें मिली, तब समझ में आया यस वी कैन ऑल्सो डू समथिंग गुड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। एंड फॉर्चुनेटली उसी फील्ड में काम भी करने का मौका मिला। तो एनएलपी की मैं बात कर रही थी कि वही एनएलपी जो हम लोगों ने खुद ने कुछ पैसे देके सीखा था। इवन काफी अच्छा कोर्स हमारा वो चला था, वही एनएलपी यदि सर आरसी सर वही ट्रेनर है जो तब थे। और मैं तो कहूंगी तब सर काफी नए थे उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में, आई थिंक सो अभी तो काफी एक्सपीरियंस उनको भी आ गया है, और काफी बैचेस भी उन्होंने लिए हैं। वही एनएलपी का ट्रेनिंग यदि आपको 100 रुपीज में मिलता है एक मंथ में, तो आई थिंक सो यू आर लकीएस्ट पर्सन, ये मैं कहूंगी। इवन बिजनेस कोचिंग, वो बिजनेस कोचिंग जो आपके बिजनेस को एक अलग तरीके से बढ़ाना सीखेगा, वो भी आपको 100 रुपीज में मिलेगा। और मैं कहूंगी आपको पेरेंटिंग, जहां पे मैं कहूंगी तो अभी ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि जितने मैंने पेरेंटिंग कोच देखे, इनफैक्ट मैंने आरसी सर के सिवा और किसी को ज्यादा सुना ही नहीं है। तो आई थिंक सो ही इज वन ऑफ द बेस्ट trainer in parenting. I will say, I would like to say, he's the best coach and trainer. एंड जिस इजीली और आसान तरीके से आप समझोगे चीजों को, जहां पे आप रिलेट कर पाओगे एग्जाम्पल को आपके लाइफ लाइफ से। सो दिस इज समहाउ रियली वंडरफुल वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू टू मेक मोस्ट ऑफ इट। इवन इकिगाई, अभी जो इवॉल्व वो हो रहा था ना हमारा प्रोसेस,
इसमें इकिगाई ये नाम तो अभी आया है, बट 2021 में हमें ये रियलाइज हुआ था कि टीनेज बच्चों के ही ग्रुप में कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे पास में आए थे जो थोड़े से बड़े थे, 21 साल के, 22 साल के, और उनके कुछ अलग क्वेश्चंस हुआ करते थे। हमारे ही बीच में ही एक लड़की, अभी उसकी शादी हो गई, उसको बच्चा हो गया। शी यूज टू आस्क मी फ्यू क्वेश्चंस कि मैम शादी के बाद ऐसा फिर वैसा फिर ये वो कुछ, आई यूज टू गाइड हर। तब हमने सोचा था कि ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया जाए, जो आज हमने वो एक्चुअली बनाया है और उसको लॉन्च भी किया है, जहाँ पे बच्चे कुछ अलग एज ग्रुप में चले जाते हैं, उनके चैलेंजेस या उनके सपने कुछ अलग लेवल के हो जाते हैं। 18 साल तक के बच्चे काफी डिपेंडेंट रहते हैं पेरेंट्स पे, उनका एजुकेशन मेन एम रहता है। फिर बाद में बच्चों को उनका लाइफ पार्टनर दिखता है, रिलेशनशिप्स है, उनका करियर है, इंडिपेंडेंट उनको बनना होता है। वो एक्चुअली मार्केट में चले जाते हैं, अपने आप को साबित करना होता है। एंड यू कैन रिलेट, हम लोग जब उस एज में थे, तब हमें क्या ऐसा कोई गाइडेंस मिलता था? या फिर, नो डाउट हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, बट पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। तो ऐसा कोई यदि हमें थर्ड पर्सन से कोई गाइडेंस मिलता है, कोई कोच मिलता है, तो इट्स रियली वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर दोज चिल्ड्रन ऑल्सो। तो आई थिंक सो इकिगाई इज अनदर ब्लेसिंग। हम लोग तो हर एक एज ग्रुप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो नॉलेज उनको मिले। जैसे अभी सर ने बोला, मेरा भारत महान है, या फिर शास्त्रों से सीखते हैं। दीज कंसेप्ट आर फंटास्टिक कंसेप्ट, जहाँ पे बहुत ज्यादा इनोवेशंस है। एंड नॉट ओनली इनोवेशंस, बच्चे बैठ के सुनने भी तो चाहिए ना। सो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज भी है, नो डाउट। एंड जो आई थिंक सो जरूरी है आज के दिन में, आज के डेट में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी है, और बाहर का इन्फ्लुएंस बच्चों पे ज्यादा हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट कुछ अच्छा बच्चों को दे सके, और ये अच्छा देने में हमें भी अच्छा बनना पड़ेगा, हमें भी बहुत सारा सुनना पड़ेगा, तब हम बच्चों को सुना पाएंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, देन थोड़ा सा बिजनेस वाला बैकग्राउंड। एंड जब मैंने ये इस फील्ड में, नो डाउट आई यूज टू बी इन ट्रेनिंग एंड टीचिंग फील्ड, बट नॉट पर्टिकुलरली इन कोचिंग एंड मेंटोरिंग फील्ड। बट एज के अनुसार वो समझ हम में आ जाती है। बट उसके साथ यदि हमें एक साइंटिफिक गाइडेंस मिलता है, नॉलेज मिलता है, तो हम उसी चीज को अच्छे तरीके से आगे लेके जाती हूँ। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इट्स नॉट दैट कि मुझे किसी ने बताया है, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द सेम एज ग्रुप जैसे आप जा रहे हो। तो एक बच्चा है 19 ईयर्स का, एक बच्चा है 14 ईयर्स का, तो मेरा भी वही है, और 5 साल पहले उससे वो माइनस हुआ था। सो आई नो दैट कि ये फेजेस से कैसे जाती है कोई लेडी, उसको फैमिली को कैसे मैनेज करना होता है, उसके साथ अपने आप को कैसे मैनेज करना होता है। तो मुझे लगता है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे रहने का ये सबसे बड़ा फायदा है, कि आप खुद को भी मैनेज करोगे, खुद के करियर को, या फिर खुद के एम्बिशंस को, या फिर आपके जो आपने थोड़ा सा साइड में रख दिया था अपने स्किल्स को, या फिर आपके एजुकेशन को, या फिर आपके सपनों को, आप वो सोचना शुरू कर दोगे। लास्ट वीक मेरे एक लेडी से बात हुई थी, उन्होंने बोला था, मैम इस प्रोग्राम से मुझे एक नया सपना मिला है कि आई कैन ऑल्सो डू समथिंग। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि आप पूछो मत। क्योंकि किसी का दबा हुआ सपना जब खुल जाता है, और उसको जब एक होप मिलती है कि आई कैन ऑल्सो स्टार्ट समथिंग, इवन दो शी इज एजुकेटेड, बट वो जब मैरिज मैरिज हो जाता है, बच्चे हो जाता है, तो वो खुद भूल जाती है कि मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए। और वो उसमें 10-12 साल ऐसे सपने जैसे चले जाते हैं, और अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसको पता चलता है, अरे चले गए 12 साल, और दुनिया तो बहुत आगे निकल गई, और मैं तो वही हूं।
एक्चुअली वो वही नहीं रहती, वो भी आगे चली जाती है लाइफ में, बट उसको लगता है एज अ पर्सन मेरी आइडेंटिटी तो कुछ भी नहीं बनी। और उसको तभी फ्री टाइम मिलना शुरू हो जाता है। और जब उसको ये कोर्स मिलता है और उसको उसके जैसे ही लेडीज दिखती है जो खुद भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज है, थोड़ा बहुत करना चाहती है, उसमें से दो तीन है जो काफी प्रोफेशनल्स है, स्टिल दे आर फाइंडिंग सम गाइडेंस, तो वो रिलेट कर पाती है कि यार हम सब तो एक ही जगह पे है, तो मैं भी अभी शुरुआत कर सकती हूँ। और आई थिंक सो ये जो रे ऑफ होप उसके मन में आ जाता है उस टाइम पे, वो काफी कुछ चेंजेस लाने लगता है उसके लाइफ में। और फिर उसको पेरेंटिंग है या फिर उसका बिजनेस है या फिर उसकी लाइफ है या फिर उसके लाइफ के कुछ भी चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस लगते ही नहीं है। वो तो एक अलग सा हिम्मत लेके उसको फेस करके आगे जाना चाहती है। और ये मैंने खुद ने देखा है, आई हैव सीन एंड आई एम एक्चुअली ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स। जो पेरेंट्स भी है मेरे बच्चों के, मतलब मेरे बच्चों के, मतलब मेरे कोचिंग के बच्चों के जो मदर्स है, उनके आंखों में वो होप मैंने देखा है। और मैं यहाँ पे, मैंने जैसे विद्या मैम भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, मैम मुझे कभी कभी बोला करती थी, मैम असं झालं मैम, तसं झालं मैम, मैं शांति से सुन के लेती थी। और एट द एंड उनको मैं दो तीन पेरेंटिंग के लाइन सुना के एक लास्ट में लाइन उनको डालती थी, मैम आप क्या अपने आप को और थोड़ा सा बिजी कर सकते हो? क्या आप आपकी पैशन कुछ ढूंढ सकते हो? सोचो कुछ आप कर सकते हो। और ये कह के मैं कॉल खत्म कर दी। अब ये होने के बाद मैम शायद से सोचती होगी बैकग्राउंड में, ये ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैम जब किसी और काम में बिजी हो जाएगी तो वो छोटी छोटी बातों का इतना ज्यादा नहीं करेगी, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा करने से भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उससे अच्छा है एक्सेप्ट करो। और वो हमारा एक्सेप्टेंस अलग सी एनर्जी देता है हमारे बच्चे को। ये आसान नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। किसी को बताना और खुद करना, इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बट ये हम कर सकते हैं। आई होप सो। नमो आदिशक्ति 2025, ये जो प्रोजेक्ट सर लाए हैं, इट्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, मेक मोस्ट ऑफ इट। एंड ये आरसी सर है, ये डायनेमिक पर्सन है। यू डोंट नो 2026 में और क्या होगा। सो 2025 में मेक मोस्ट ऑफ इट। शमा मैम इज लाफिंग बिकॉज शी कैन रिलेट इट। क्योंकि आरसी सर डायनेमिक है, हम स्टेबल है, इसीलिए हम यहाँ पे है। क्या क्या लगता है शबा मैम आपको? सो दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक मोस्ट ऑफ इट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और वो हमारे बस में है। तो मुझे लगता है लेट्स मूव अहेड एंड टेक स्टेप। सो थैंक यू। जय श्री कृष्ण। Thank you, Akram. Blessed to have. Jai Shri Krishna.